पूरा गेम सोच का है, पूरा गेम प्रोग्रामिंग का है। कई बार बताता हूं, एक आदमी सूखी रोटी और को तोड़ता, यूं लगाता और खाता, रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी को कुछ है नहीं है, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा, तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों, सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। गरीब छोटा सोचता है, अमीर बड़ा सोचता है। ये अमीर और गरीब सोच के लिए है। एक आदमी दुखी हो गया, क्यों? बीएससी में फेल हो गया था तो आत्महत्या करने चला गया। तो कूदने ही वाला था, जितने में एक सज्जन आके पूछे क्या कर रहा है? मर रहा हूं। क्यों? बीएससी में फेल हो गया। तो तू जब यहां से मर जाएगा तो तेरी समस्या सोल्व हो जाएगी? हाँ। कुछ भी सोल्व नहीं होगी, मरते दूसरा जन्म होगा, फिर एलकेजी से शुरू करेगा। साले अभी बीएससी से मैं तो है तो कम से कम फिर एलकेजी शुरू करेगा कि है हाँ मैं बीएससी दोबारा दे लूंगा, 12 साल तो प्लस में रहूंगा। ध्यान रखना जीवन में, अपनी लाइफ में मैं इस देश पे ये अटैक हुआ ना, उससे पहले ज्यादा कभी रुचि ली नहीं, कभी देखा नहीं, सुना नहीं। पुलवामा हमले के बाद मैंने 7 स्पीच सुनी इस देश के प्रधानमंत्री की। ऐसे बोलता है जैसे कबड्डी का कोच बोलता है ना, समय जगह पूरी छूट दे दी गई है साला। ऐसे कुछ बोलता है यार, ऐसे तो पहले कोई बोला ही नहीं। 13-14 में से या तो इंदिरा गांधी बोली या ये बोला, फिर कहता है घुस के मारूंगा, घुस के मारो। प्रधानमंत्री ऐसे घुस के मारूंगा, ऐसे तो गली के आदमी बोलते हैं हमारे आसपास, साले घुस के मारूंगा। ये वैसे के वैसे बोल रहे, तो ऐसे रुचि जगती नहीं रखती यार, क्या हमारी तरह बोलता है यार, साला घुस के मारूंगा यार, घुस के मारूंगा यार। ये जो कॉन्फिडेंस। एक गांव था, एक साधु गांव के मेन रास्ते पे बैठा था। अचानक काली सी आंधी आई तो उसने पूछा तू कौन? कि मैं मौत। अरे बाप रे, क्या लेने आई है? कि मुझे 10,000 लोगों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, कि 7 दिन रुकूंगी, 10,000 लोगों को लेके जाऊंगी। 3 दिन हुए और 40,000 तो निपट गए। 3 ही दिन हुए, 40,000 निकल लिए। बाबा को टेंशन हो रही है, 7 दिन के लिए बोला था और 10,000 बोला। ये एक मिला हुआ और चुना हुआ क्या फर्क है? जितना राहुल गांधी जी में और मोदी जी में है, क्या फर्क है? एक को मिला है, एक चाय बेचते। लेकिन एक अहंकार मेरा टूटा बहुत वर्षों बाद। मैं एलकेजी से लेके एलएलबी तक मॉनिटर था, तो मुझे अहंकार था अपन में कुछ तो है, इसीलिए तो मॉनिटर बनाया होगा। बाद में पता चला इसलिए मॉनिटर बनाया था, क्लास के सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दो, उदम ही नहीं करेगा। उस दिन अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन जब मैंने अपने अंदर एनालिसिस किया, किताबें चल रही थी, तब क्वालिटी किस बात से पता चलेगी? आपकी हैबिट्स कैसे हैं? क्योंकि आदतें ही जीवन और भविष्य तय करती है कि कैसा होगा। आज जितने लोग धरती पे कर्म फूटे हैं, उनकी वर्षों की आदतों ने जाके कर्म फूटा बनाया है। ऐसे आसानी थोड़ी होता है, कर्म फूटा बनने के लिए वर्षों तपस्या लगती है। किस बात की? आदतें बिगाड़ने की, वर्षों आदतें। अरे इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, अगर अड़ोस पड़ोस के नातू चोतू से पूछोगे जो कहीं गए ही नहीं या आधे रास्ते से लौट के आ गए, आपकी जिंदगी में उन्होंने अपना सत्यानाश कर लिया, अपन अपना सत्यानाश कर लेंगे। इससे कहीं अच्छा है सपनों को पूरे करने के सिद्धांत को समझो, जो वहां से जिंदगी को छूकर जिंदगी में खुद के लिए भैया। क्योंकि आज तक पूरे विश्व में अगर किसी ने अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा की है ना, वो खुद हैं अपन। दूसरा कभी किसी को कुछ नहीं कर पाया। इसलिए आज अपनी जिंदगी में खुद का रिसर्च और खुद डेवलपमेंट कितना किया, बैलेंस शीट बनाओ। अपने ऊपर कितना निवेश किया, अपने ऊपर कितना समय खर्च किया। आपको भी यही कह रहा हूं, जिंदगी में सब कुछ देख के, सब कुछ चेक करके करूंगा, जो मन रह जाओगे। नहीं पता? मैं बताता हूं।
एक आदमी था जुम्मन, उसको चेक करने की बीमारी थी, पूरा चेक करूंगा। तो एक दिन साइकिल से जा रहा था, तो अचानक देखा कुछ जमीन पे पड़ा था हरा हरा, तो इसने साइकिल खड़ी कर दी और ये आया, देखा क्या है ये, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। इसलिए अपनी दुनिया में सेल्स में अगर बापू बनना चाहते हो, अपनी स्किल्स को रोज डेवलप करो, ग्रोथ करने का प्रयास करो। कल से आज में परिवर्तन, जितना 3 साल पहले सड़ रहा था आज भी उतना ही सड़ रहा है, उतनी पुरानी बातें। देश में सोना कितना है? अपने देश में इस टाइम 22,000 टन सोना है, 22,000 टन, 65 लाख करोड़ का सोना, और भारत सरकार का बजट 6 लाख करोड़, और सोना अपने पास 65 लाख करोड़। एक बार तो भारत सरकार मांग लेना, इन गर्मी मांग लेना थोड़े दिनों में, तो पूरा 65 लाख करोड़ दे दें अपन। देश का सवाल है यार, जो हालात होंगे उसको कबूल किया, अपने अंदर ऑटोमेटिक जज्बात पैदा हो जाते हैं। आपके पास जो जब हालात होते हैं ना, उनको कबूल किया करो। मैं 37 दिन जेल में, मेरे पास एक ही काम था, 2 ऑप्शन थे, या तो रो या खुश रहे, या तो रो या खुश रहे। दुनिया 90% लोग रोना चुनते हैं। मैंने कहा जब ऑप्शन दोनों पड़े हैं तो मैं रोऊं क्यों? हेलो, ऑप्शन दोनों हैं कि या तो रो या खुश रहे, तो मैं रोऊं क्यों? लेकिन दुनिया के 95% लोग बुरे टाइम पे, सारा विश्व जानता है चिंता से प्रॉब्लम पैदा होती है। आज विज्ञान बता रहा हूं कहां कहां होती है, इधर नहीं होती, इधर नहीं होती, इस हिस्से के सारे स्नायुओं पे प्रॉब्लम होती है और कहीं नहीं होती। चिंता नहीं करना, सिर्फ इधर ही होती है, इधर ही होती है। चिंता करने से जो घबराहट और तनाव पैदा होता है, उससे पेट के स्नायुओं में जबरदस्त हड़कंप मचता है। बाद ढिंडोरा पीटना चालू, ढिंडोरा पीटना चालू। मैंने 19 साल पहले, जिस मर्सिडीज बेंच को आप बाहर खड़ी देख रहे हैं, 19 साल पहले मैंने रेड कलर की मर्सिडीज बेंच को मेरी दीवारों पे चिपकाया, फ्रिज पे चिपकाया, शांति निकेतन में भी चिपकाया। शांति निकेतन जानते हो, जहां शांति रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, 20 मिनट कोई माइका लाल आपसे छीन नहीं सकता, वहां भी शांति से नहीं बैठ सके, इसलिए चिपकाया मैंने सब जगह। मेरे घर पे रिश्तेदार लोग आते थे तो वो कहते थे साले क्या नाई की दुकान बना रखी तूने, इसके सफेदी करा ले रहे तूने नाई की दुकान। मैंने कहा एक दिन ये नाई की दुकान चमकेगी। फिर उन्होंने ही चमकवाया, क्योंकि वो मुझे हर साल कहते थे। अब वो कुछ नहीं कहते, मैं कहता हूं। अगर आप में साहस नहीं है ना, और कभी कभी आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, हौसला कमजोर पड़ता है, इमीडिएट ऐसे लोगों को फोन मिलाओ जो आप में यकीन रखते हैं, इमीडिएट कॉन्फिडेंस आएगा। मेरी अपलाइन ने मुझे संबल दिया। आपको हमेशा ऐसे लोगों को इमीडिएट संपर्क कर लेना चाहिए जो आप में यकीन रखते हैं, जो आपको कहते हैं यू कैन डू इट, तू डायमंड है, तू डायमंड है। उस टाइम उन कलमों से मत मिलना, सालों से जो कहते हैं तू कोयला है, तू कोयला है। पहले से कोयले जल रहे हैं और अब आप उसको और मिल रहे हो, उसको और फोन मिला रहे हो जो आपको कह रहा है कोयले नहीं, वो बचा कुचा भी खींच लेगा, पूरा ये पूरा सोख लेंगे। उस टाइम ऐसे लोगों से मिलो जो आप में यकीन रखते हो, उनसे बात करो जो आप में यकीन रखते हैं, जो आपको ये कह सकते हैं नहीं आप तो वो हो जो ये इतिहास रचोगे। हमेशा ऐसे लोगों से इमीडिएट संपर्क कर लें, आपके हौसले कभी कम। इस दुनिया में इतना नुकसान अज्ञानियों से नहीं हुआ है जितना आधे अधूरे ज्ञान से हुआ है। कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक डंडी रखता है, ऐसे कर करके चलता है, सावधानी चलता है, कहीं भी खतरा आ जाता है चुपचाप रुक जाता है। जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो सूझ तो के हुए हैं, जिनको दिखता है ना परमानेंट, उनके ही हुए हैं। इसका मतलब अज्ञानी बेचारा कभी इतने घाटे में नहीं जाता जितना आधे अधूरे ज्ञान वाला जाता है। वो करोड़पति इसलिए बनना चाहता है कि पैसों की भयंकर टेंशन रहती है। इस दुनिया की 99.99 बुराइयों की जड़ है पैसा। तो इसलिए करोड़पति बनना चाहता है कि मैं पैसों की टेंशन नहीं चाहता। अब अगला सवाल क्या होगा, पैसों की टेंशन क्यों नहीं चाहता?
आज तक आपने कभी जिंदगी में खुद को एनालिसिस करने के लिए गहराई में नहीं गए। मैं गहराई में भेज रहा हूं, जाने का प्रयास करो, क्योंकि यहां तक तो जवाब आपका भी है। करोड़पति बनना चाहते हो आप, ये नक्की है, क्योंकि आप पैसों की टेंशन नहीं चाहते हो, ये भी नक्की है। लेकिन कईयों को ये नहीं पता कि भाई ये टेंशन क्यों नहीं चाहता। आपके पास और हमारे पास जीवन में 1,57,00,000 मिनट, टोटल जीवन 60 का मान लो। अब पुराना जमाने का दूध दही नहीं रहा, अब 60 मान लो। 30 सोने में जाएगी और बची हुई 30 में मिनट बचेगी। 1,57,00,000 मिनट में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद किए, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा। क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आए। जब किसी नए शादीशुदा औरत को जब उल्टियां आना चालू होती है तो घर वाले क्या अंदाजा लगाते हैं? तबीयत खराब है। बताओ तो सही। अब तो जमाना बदल गया, अब तो हल्ला मचा देते हैं। पहले तो शर्माते थे, पहले बताते नहीं थे, लेकिन सारे परिवार वाले खुश हो जाते थे। हाँ भाई, खबर लग गई भाई, वो उल्टी कर रही है, ये खुश हो रहे हैं, वो टेंशन में आ रही है, साला मैं उल्टी कर रही हूँ, ये हंस कैसे रहे। अरे सिम्टम्स विज्ञान है भैया, सिम्टम्स विज्ञान है। और गांव की औरतें तो इतनी एक्सपर्ट होती है, गर्भवती महिला का गर्भ देख के बता देती है लड़का होगा कि लड़की होगी। संकेत विज्ञान है। तो तुम्हें देख के हम बता रहे हैं तुम्हारे में डायमंड छिपा है। तुम कोयला क्यों समझते हो अपने आप को? तुम डायमंड हो। धीरूभाई अंबानी ने इंटरव्यू लेने के लिए, जनरल मैनेजर के पद की इंटरव्यू लेने के लिए लोगों को बुलाया। एक आदमी सबसे ज्यादा योग्य था, वो आया और वो हेकड़ी दिखा रहा था धीरूभाई अंबानी को। उसका एटीट्यूड ऐसा था, आई एम बापू। धीरूभाई अंबानी को समझ में आ गया ये ज्वाइन नहीं करेगा। उसका एटीट्यूड जबरदस्त था। जब वो उठ के जा रहा था तो धीरूभाई अंबानी ने लास्ट में बोला, अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो बैठ गया। आपको किसने बताया? मुझे पता चला। धीरूभाई अंबानी जीवन में जिस इंसान से मिलते थे ना, उसकी जन्म कुंडली पहले रखते थे। असली ब्रह्मास्त्र अगर आते ही मार देते ना धीरूभाई अंबानी जी, नहीं होता काम। अपने जीवन में सर्विस के साथ अपनापन पेश करो, कई गुना रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। ग्राहक अपने आप को एक ही जगह तो अपने आप को बापू समझता है। तू डांस कर, तू मैं कहूं वैसा कर। मैं मेरी वाइफ के साथ 2-4 बार गया हूं साड़ियां लेने, ये खुद ही जाती है मस्त। 1-2 बार गया तो बेचारा बेचने वाला पुरुष, और वो इसने कहा नो, इसने कहा नो। मैंने कहा साला पुरुष की मर्दानगी पे ये क्या कर रहा है तू? तो वो कंफ्यूज हो रहा है, साला ये ग्राहक का पति है, मुझे मेरी मर्दानगी ललकार रहा है साले तू। पता है वो क्या बोला? पापी पेट है सर, मुझे मुजरा भी करवाएंगी ना ये तो मैं करूंगा सर। क्यों? मुझे बेचना है सर। वो मुजरा कर सकता है, अपन अच्छी बात नहीं कर सकते। देश में सोना कितना है? अपने देश में इस टाइम 22,000 टन सोना है। 22,000 टन, 65 लाख करोड़ का सोना। और भारत सरकार का बजट 6 लाख करोड़, और सोना अपने पास 65 लाख करोड़। एक बार तो भारत सरकार मांग लेना, इन गर्मी मांग लेना थोड़े दिनों में, तो पूरा 65 लाख करोड़ दे दें अपन। देश का सवाल है यार। जो हालात होंगे उसको कबूल किया, अपने अंदर ऑटोमेटिक जज्बात पैदा हो जाते हैं। आपके पास जो, जब देश में सोना कितना है? अपने देश में इस टाइम 22,000 टन सोना है। 22,000 टन, 65 लाख करोड़ का सोना, और भारत सरकार का बजट 6 लाख करोड़, और सोना अपने पास 65 लाख करोड़। एक बार तो भारत सरकार मांग लेना, इन गर्मी मांग लेना थोड़े दिनों में, तो पूरा 65 लाख करोड़ दे दें अपन। देश का सवाल है यार। जो हालात होंगे उसको कबूल किया, अपने अंदर ऑटोमेटिक जज्बात पैदा हो जाते हैं। आपके पास जो, जब हालात